मंगलाचरण के लिए सभी अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हिरियाणं, नमो गच्छामः, नमो सर्वसाहुणं, तिरुवणतिलयं देवं वन्दिता तिरुवणिन्दपरिरुचं भुजं मनुप्रहावो भवेजनानन्दजननीयो। अभी तक हमने 3 भावनाओं की चर्चा यहाँ पे की है, अनित्य, अशरण और संसार। ये जो 12 भावनाएं हैं, इनका एक क्रमिक विकास होता है। उसको भी हमने पहले दिन देखा था कि किस प्रकार कैसे कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक बार रिकैप करके हम अपनी आज की चर्चा पे बढ़ेंगे। सबसे पहले मनुष्य का क्या विकल्प रहता है कि भले ही कोई मेरी अभी पास जो संपत्ति है वो बढ़े नहीं, भले ही वो घटे नहीं, पर जितनी संपत्ति अभी है, जितने संयोग अभी है, वो कायम रहे। ये भावना सबसे पहले जीव की आती है। इसका उत्तर बताते हुए आचार्य ने नित्य भावना की रचना की, जिसमें कहा कि सभी संयोग अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान को प्राप्त है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि अच्छा, नाश तो प्राप्त हो जाएंगे और मैं बचा तो सकता हूँ। तो फिर अगली भावना में उन्होंने कहा कि नहीं, बचा भी नहीं सकते। पहली बात तो वो नाश होएंगे ही, और दूसरी बात हम उसको बचा भी नहीं सकते। नेक्स्ट हमने सोचा कि चलो ठीक है, नाश भी हो जाएगा, हम बचा भी नहीं पाएंगे, पर जब तक है, जिस टाइम तक हमारे पास है, उस टाइम तक तो हम उसे भोग लें, उसके अंदर से सुख भोग लें। तो फिर उन्होंने संसार भावना की रचना की, जिसमें कहा कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, लगार मात्र भी सुख नहीं है इस पूरे संसार में। ये बात उन्होंने संसार भावना में हमें सिद्ध की। आगे आज की भावना है एकत्व और अन्यत्व। इन 2 भावनाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो देखा था कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ठीक है। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो उत्पन्न हुआ कि जैसे हमने कल देखा था कि संसार में सुख नहीं है, और सुख मानने से और आगे संसार बढ़ेगा, और चहुगति बंद होएगा, और दुख बढ़ेंगे। तो फिर जीव सोचता है कि ये जो भी दुख आएंगे भविष्य में, तो उसको हम परिवारजन में साथ मिलकर भोग लेंगे। हम सब में बहुत यूनिटी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सब साथ मिलकर भोगते हैं। तो वैसे ही ये जो दुख है हमारे को मिल रहे हैं, ये सब दुख भी हम साथ में मिलकर भोग लेंगे। तो फिर आचार्य देव एकत्व भावना बताते हैं। उसमें क्या कहते हैं? तो सबसे पहले कार्तिकेय रूपरेखा में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, जीव एक ही उत्पन्न होता है, वह एक ही गर्भ में देह को ग्रहण करता है, वह एक ही बालक होता है, वह एक ही जवान होता है, वह एक ही जरा से बुढ़ापे से ग्रहित वृद्ध होता है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो जीव है वह अकेला, मतलब और कोई जना उनके साथ नहीं आ सकता, ठीक है। वो जो जीव है वो अकेला ही जन्म लेता है। हमने जब जन्म लिया था तो हम अकेले ही थे, हमारे साथ कोई नहीं होता। ये जो भी और संयोग हमें मिले हैं, ये जो भी संपत्ति है, परिवारजन है, ये सब हमें बाद में मिले हैं। पर जब जन्म हुआ था, जब गर्भ में हम आए थे, तब हम अकेले ही थे। और आगे लिखते हैं कि बालक होता है या जवान होता है, तो वो अकेले ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप बालक हुए हो तो आपके बगल वाला भी आपके साथ देने के लिए बालक हो जाएगा। जैसे आपके माता पिता हैं, आप बालक हो तो वो आपका साथ देने के लिए बालक हो जाए। बालक के जैसे व्यवहार तो कर सकते हैं, पर वो आपके जैसे बालक ही हो जाए, ये तो संभव नहीं है। मतलब आपको जो अपना बालकपन अपने है वो आपने अकेले ही गुजारा। फिर आगे जवानी, तो जवानी के जितने भी संयोग थे जो साथ थे, वे आपके साथ उन्होंने अपनी जवानी, मतलब अपनी उनकी भी जवानी आ गई। तो ऐसा नहीं है,
आपने अपनी जवानी अपने आप ही बिताई, अपना बालपन, अपनी जवानी और फिर वृद्ध भी आप अकेले ही होंगे। ये तीनों अवस्थाएं जो भी है, इनमें जितने भी सुख या दुख थे, सुख तो है ही नहीं, खैर सुखाभास, ये सुखाभास और जो दुख थे ये सब हमने खुद ही भोगे हैं। कि बालपने में जो भी दुख थे, कि बालपने में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को छू लेते हो, उठा के खा लेते हो, तो कहीं आपका जैसे कहीं से हाथ कट जाए, आपको पता ना हो, आप एकदम से चक्कू उठा लो और उससे आपका हाथ कट जाए, तो उसमें अज्ञानता में इतने दुख होते हैं, वो हमने खुद भोगे हैं, हमारे साथ भोगने वाला कोई नहीं था। फिर जवानी में इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस होता है, ये सब भी हमने खुद भोगा, हमारे साथ भोगने वाला कोई नहीं था। और फिर वृद्ध के तो दुख इतने प्रकट रूप से सबको ही दिखते हैं, सबको फील होते हैं कि मतलब पूरे शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, एकदम शरीर बहुत वीक हो जाता है। अनित्य भावना में देखा था, जरा को क्या कहा था, जर्जर जरा, एकदम जर्जर जैसा शरीर हो जाता है कि हाथ लगाओ टूट जाए, इस प्रकार का ऐसा शरीर हो जाता है एकदम। तो उसमें जितने दुख थे, इतने दुख उसमें उस अवस्था में भी हमने भोगे, तो हमने अकेले ही भोगे। और आगे कहा कि जरा से, बुढ़ापे से ग्रहित वृद्ध होता है। तो ये सब उन्होंने अवस्थाएं बताई कि किन किन अवस्थाओं में ये जीव अकेला रहा है आज तक। तो एकत्व भावना में उन्होंने बताया क्या है, एकत्व भावना में आचार्य ने मुख्य विषय, जैसे अनित्य में तो सब क्षणभंग हो रही, ये बताया, शरण में कोई सहारा नहीं है, ये बताया, और संसार में कहीं सुख नहीं है, ये बताया। एकत्व भावना में क्या बताया, एकत्व भावना में ये बताया अपने अपने में है, मतलब प्रत्येक जीव अपने अपने में है, कोई और दूसरा नहीं है, अपने एक जो जीव है वह अपने में है, ये उन्होंने एकत्व भावना में बताया है। तो वो तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार इतनी सारी अवस्थाओं में दुख अकेले भोगे, हम अकेले रहे, ये भावना ये कार्तिकेय स्वामी ने हमें बताया। आगे बुद्धदास जी की भावना में वे क्या कहते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न होए। पहली बात तो आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, तो इसमें क्या खाली जन्म और मरण की बात बताई है कि आप अकेले जन्म होता है और आपका अकेले मरण होता है? नहीं, जो जन्म होता है वो जीवन का एक प्रारंभिक स्टेज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो मरण है वो जीवन का एंड पॉइंट होता है। उन्होंने स्टार्टिंग और एंड बताकर खाली स्टार्टिंग और एंड का ग्रहण नहीं करा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ग्रहण करा है कि खाली जन्म और मरण में नहीं, जन्म से लेकर मरण तक जो जीव है वह अकेला ही रहता है, उसका कोई भी साथी सगा नहीं है। आगे कहा कि यूं कबहू इस जीव में, ऐसा कहो कि इस जीव को या कभी भी इस जीव को साथी सगा न कोई साथी नहीं है, कोई सगा नहीं है। साथी किसे कहते हैं? साथी वो होता है जो हर चीज़ में साथ दे। तो मतलब यहाँ के जो संयोग है ये सब आपका साथ तो दे सकते हैं कुछ समय के लिए, पर साथी नहीं हो सकते, क्योंकि साथी जो है वे उसको तो हमेशा साथ देने वाले को साथी कहते हैं, जो आपसे कभी आपका साथ ना छोड़े, एट एनी गिवन पॉइंट आप कभी साथ ना छोड़े, उसको कहते हैं साथी। पर आप कोई भी चीज़ देख लो, ये शरीर है, इसको अगर आप अपना साथी मानो कि चलो परिवार जने हैं उनको एक बार को नहीं मानो कि कहीं ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें वो भी साथ नहीं दे पाते, जैसे हमें कोई रोग हो जाए तो उसमें वो हेल्प तो कर सकते हैं पर उसको भोग नहीं सकते साथ में। तो ये जो शरीर है ये तो साथ में भोग रहा है, तो ये हमारा साथी होगा? तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मरण के समय पे हमें ये भी छोड़ गए, ये शरीर भी हमसे जुदा हो गया, तो आज नहीं तो कल, बस इतना शरीर और बाकी सब संयोग में इतना ही फर्क है कि बाकी सब संयोग सामने सामने चले जाते हैं या जीवित अवस्था में वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, और ये शरीर मरण के समय पे छोड़ के जाता है। यही अंतर है शरीर और बाकी सब संयोग में। बस ज़्यादा काल टिक जाने से हम उसको साथी नहीं कह सकते। तो वही कहा कि साथी सगा न हो। इस पूरी विश्व में हमारा ना तो कोई साथी है ना कोई सगा है। सगा किसे कहते हैं? अपना, कि ये मेरा सगा है मतलब ये मेरा अपना है, तो सगे को मतलब अपने को सगा कहते हैं। तो ये बताया कि मेरा कोई भी नहीं है। इस
पूरे विश्व में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि अपना उसको कहेंगे जो हर पल हमारे साथ है और हर पल हमें जो क्या कहते हैं हमारे साथ रहे, दुख सुख में साथ रहे, उसको हम अपना सगा कहेंगे। या जो एक रूप हो जाए कि जैसे अभी अगर शरीर को अपना कह रहे हैं तो अपना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक रूप है, एक साथ है, एक प्रदेश मतलब एक क्षेत्र संबंध कहते हैं कि एक क्षेत्र में ही दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको अपना सगा कह देते हैं। पर आगे जाके बताएंगे कि वो भी अपना नहीं है। पर अगर एक बार शरीर को साइड रखकर बाकी सब संयोग को देखें तो बाकी सब तो दूर से प्रकट दिखते हैं कि कोई भी साथ नहीं है। और दौलतराम जी क्या कहते हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही देते, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसमें उन्होंने क्या कहा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, शुभ और अशुभ कर्म के जो फल हैं, मतलब हमने जो पूर्व कर्मों में शुभ कर्म बांधे हैं या अशुभ कर्म बांधे हैं, उनके जो भी फल है, शुभ कर्म का फल हुआ कि हमें पुण्य सामग्री मिली, पुण्य उदय से हमें सामग्री सहयोग मिले, अच्छी ज़िंदगी मिली, लग्जरीज सब मिली, पुण्य उदय से हमें ये सब मिला। और अशुभ कर्म के फल से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए, विपत्तियाँ आई, या फिर हमारा किसी इष्ट चीज़ का वियोग हो गया, जो भी चीज़ पसंद है वो चली गई, ये सब चीज़ें पाप के वजह से हुई। तो ये किसने सहा, और जेते कल हमने अर्थ देखा था कि सब चीज़ों को ग्रहण करना है इससे, कि शुभ और अशुभ कर्म के जितने भी फल हैं, एक भी फल ऐसा नहीं है, शुभ और अशुभ कर्म का एक भी फल ऐसा नहीं है जो किसी ने हमारे साथ भोगा हो, ये हमें हमेशा खुद ही भोगने पड़ते हैं। वही लिखते हैं, भोगे जी एक ही देते, जिए मतलब जीव कौन, मैं, तो भोगे जिए एक ही देते, एक ही जना भोगता है उसको, कौन एक ही जना भोगता है, एक जीव ही भोगता है, एक मैं ही भोगता हूँ उस ये जो शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं। और फिर इससे पहले हमने जितनी भी अवस्थाएं देखी, जन्म जरा बुढ़ा और मृत्यु, ये सभी अवस्थाएं देखी, ये सभी अवस्थाएं एक जीव ही भोगता है। आगे उन्होंने कहा, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री या पत्नी, होए न सीरी, तो इसको दो अर्थ से देख सकते हैं। एक तो ऐसा लगा सकते हैं कि सुत, दारा और सीरी ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। सीरी किसे कहते हैं, जो साझेदार होता है, मतलब जो पार्टनरशिप, जो पार्टनर है उसको कहेंगे हम सीरी, ठीक है। तो इसको दो अर्थ में ले सकते हैं कि एक तो कि जो सुत और दारा है ये हमारे साझेदार नहीं है, ये पार्टनर नहीं है किसी भी चीज़ में, एक ऐसा ले सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि सुत, दारा और पार्टनर कोई भी नहीं है, ऐसा दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। कि पहली बात तो कि जो भी पुत्र स्त्री है ये सब हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं, कि ये हमारे हर चीज़ में, हमारे पुण्य और पाप के फल भोगने में हमारे साथ नहीं है, ये हम ले सकते हैं इससे अर्थ एक अपेक्षा से। और दूसरी से क्या लेंगे कि पुत्र, स्त्री और कोई भी पार्टनर। तो इसमें पार्टनर क्यों लिया, जैसे कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, तो हमें लगता है कि चलो हमारा जो पार्टनर है उसके साथ ही उसको भोगते हैं, कि कभी प्रॉफिट होता है तो दोनों शेयर करते हैं, लॉस होता है तो दोनों उसको एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे को हेल्प कर कर वो दोनों भोगते हैं उसको। तो इसीलिए उसको ये भी कह सकते हैं हम कि इसमें ऐसा भी लिया है कि कोई भी नहीं है, पुत्र और स्त्री भी नहीं है, और फिर अगर आप बिजनेस का पार्टनर अपना समझो या किसी भी चीज़ का पार्टनर अपना समझो तो वो भी नहीं है। तो इसको दोनों अपेक्षा से ही इस लाइन का अर्थ हो सकता है। आगे उन्होंने कहा, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पहली बात तो ये बता दी कि कोई साथ नहीं दे रहा, दूसरी बात ये बता दी कि सब स्वार्थ से अपने अपने प्रयोजन से साथ देते हैं। अगर कोई साथ भी देता हमें दिखता है, अब पहले उन्होंने बताया था कि कोई साथ नहीं देता, तो प्रश्न उत्पन्न होता है हमारा कि ऐसे कैसे साथ नहीं देता, सब दिखते हैं हमें साथ देते हुए, माता पिता पुत्र परिवार सब हमें अपना साथ देते हुए दिखते हैं, तो आपने कैसे कह दिया कि साथ नहीं देते। फिर उन्होंने बताया कि ये जो साथ दे रहे हैं ना, हमें लग रहा है ये साथ दे रहे हैं, पर एक्चुअल में सब स्वार्थ के भीरी हैं। भीरी मतलब भरे हुए हैं वो स्वार्थ से।
आप कभी भी देखो किसी की मृत्यु हो जाए तो सब सब अपने अपने दुख को रोते हैं। ये आगे की भावनाओं में देखेंगे कि सब अपने अपने मतलब जो उनको जिस जिस व्यक्ति से उनको जो प्रयोजन था ना, जिसकी अभी सपोज मृत्यु हुई, उससे जिसको जो जो प्रयोजन था ना, वो उसे याद याद कर करके रोते हैं। तो इस प्रकार सब स्वार्थ के भीरी हैं। सब हमें दिखता है बाहर से कि सब हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे कोई इनका पर्पज़ है, पर इनके पीछे इनका बैक ऑफ द माइंड एक रीज़न है आपके साथ रहने का। ऐसे कोई अपने निर्वांछक रूप से कोई बिना किसी आशा के आपके साथ नहीं रह सकता कभी। कुछ ना कुछ स्वार्थ, मतलब कुछ ना कुछ उसका अपना प्रयोजन आपसे सध रहा है, इसीलिए ही वो आपके साथ है। आपसे एक बार कोई प्रयोजन सधना बंद हो जाएगा तो वो आपको जीते जी ही छोड़ के चले जाएंगे। अब जैसे कोई मित्र भी देखो, कभी कभार जैसे मित्रों के बीच में लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ भी, एक मित्र उस दूसरे मित्र की हेल्प करता था, पर अब वो दूसरा मित्र, जैसे एक मित्र गरीब है और एक मित्र अमीर है, ठीक है। तो वो जो अमीर वाला है वो अपने गरीब मित्र की हेल्प करता था, पर अब गरीब वाले की सपोज कोई लॉटरी लग गई, अब उसको करोड़ रुपए आ गए, अब उसको क्या मतलब है, अब उसको अमीर वाले अपने दोस्त की दोस्ती करके क्या मतलब है, वो एक सेकंड में छोड़ के चले जाएंगे। पहले तो पैसे मिल रहे थे, प्रयोजन अपना सध रहा था, तो साथ में थे, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे कि एकदम अलग नहीं कर सकता कोई उनको, हर जगह साथ में रहते थे। पर अब जब उसके पास स्वयं के पैसे आ गए, उसको जब किसी और का आलम्बन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब उसको कोई स्वार्थ नहीं है अपने उस दोस्त से, तो वो एक सेकेंड में उसको छोड़ के चले जाएंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे सिद्ध की कि सब स्वार्थ से भीरी, और ऐसा भी नहीं है कि ज़रा सा स्वार्थ होगा, कि बहुत सारा तो वो निर्वाचक रूप से रह रहे हैं हमारे साथ, हमारी वजह से रह रहे हैं हमारे साथ, और ज़रा सा स्वार्थ होगा। कहा है भीरी, भरे हुए हो स्वार्थ से। किंचित मात्र भी बिना स्वार्थ का कोई रीज़न नहीं है आपके साथ रहने का, कोई प्रयोजन है अपना, इसकी वजह से वो आपके साथ रह रहे हैं, भरे हुए हैं उस स्वार्थ से। आगे मानक राय जी क्या कहते हैं कि जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। पहली बात तो जन्म और मरण दोनों अकेला ही करता है, और दूसरा सुख दुख का भोगी, मतलब सुख और दुख भी अकेला ही भोगता है। सब आपको ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ या मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ, ऐसा कह सकते हैं, पर वो वास्तव में होंगे नहीं। कि जैसे आपका कुछ नुकसान हो जाए तो कोई आपको ऐसी सहानुभूति देने आए, ठीक है, वो बोले कि मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे से देखा नहीं जा रहा तुम्हारी ये दुर्दशा, और फिर वो खुद घर पे जाकर अपना आराम से पार्टी करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। जब वो आपके सामने आएंगे तो बोलेंगे कि मैं आपके लिए बहुत दुखी हूँ, पर वास्तव में देखो तो उनको क्या दुख है, वो आपके लिए दुखी कभी नहीं होंगे। ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं कि हम आपके लिए बहुत दुखी हैं या आपके लिए बहुत सुखी हैं। अगर उनका अपना दुख होगा तो वो आपके लिए कभी सुखी नहीं हो सकते, और अगर उनका अपना सुख होगा वो आपके लिए कभी दुखी नहीं हो सकते। तो ये जो शुभ और अशुभ के कर्म के रूप में जो दुख और सुख हमें मिला, ये सुख और दुख हमें मिला, ये हमें खुद ही भोगना है, हमारे साथ भोगने वाला कोई भी नहीं है। और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी, हम और किसी को क्या ही आरोप दें, क्या ही किसी को बोले, हम किसी पर चीज़ को क्या बोले कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, ये शरीर अपना ही साथ नहीं दे रहा, ये शरीर भी एक दिन जुदा होगा। तो जब ये इतनी निकटवर्ती चीज़ ही जुदा हो रही है, तो इतनी दूर दूर जो दूर से प्रकट रूप से दूर दिख रही है, उसको हम क्या आरोप लगाएं, उसको हम क्या बोलें, किस आधार पर बोलें, जब हमसे हमारा सबसे निकटवर्ती जो एकदम को एग्जिस्ट कर रहा है एक जगह पर को एग्जिस्ट कर रहा है, वो जब हमें छोड़ के जा सकता है, तो दूसरे वाले छोड़ के चले भी जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। बोलते हैं कमला चलत पे पैर जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। इन्होंने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो स्त्री तो खाली घर के गेट तक ही जाती है, और परिवार भले ही मरघट तक चले जाए, शमशान घाट तक चले जाए, पर आपके साथ आपकी अगली गति में जाने वाला कौन है। और अगली गति भी आप बताओ कि जैसे मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, कोई बड़े स्वर्ग का आप नाम लो, तो फिर भी एक बार को चल ले, पर अगर आप नरक जा रहे हो तो कौन साथ देगा। तो इसमें क्या बात सिद्ध हुई कि वो किस लिए जा रहे थे, वो आपका साथ देने के लिए जाते, तो आप स्वर्ग जाते, नरक जाते, कहीं भी जाते, वो आपके साथ चलते।
इसलिए जा रहे थे, उन्होंने देखा अच्छा ये तो बहुत बड़े स्वर्ग में चल रहे हैं, इनके साथ चलते हैं, अपनी भी टिकट फ्री में मिल जाएगी। वो इसीलिए जा रहे हैं, वो आपके साथ जाने के लिए नहीं जा रहे। तो एक बार को ऐसी अवस्था होती भी ना, कभी भी कोई आपके साथ नहीं जाता। तो इसी को उन्होंने कहा। फिर आगे जब हमने देखा था कि स्वार्थ के भीरी हैं, वो अपने स्वार्थ से आपके साथ रहते हैं। उसी को कहा कि सब अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा, कि पिता पुत्र और दारा मतलब स्त्री, तीनों संबंध, और इन तीनों संबंध के आधार पर ये तीनों संबंध सबसे क्लोज दिखते हैं हमें जगत में, सबसे क्लोज ये 3-4 संबंध दिखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको गिना दिया। पर हमें इससे सारे ही संबंध लेने हैं। सारे ही संबंध में सब अपने अपने सुख को रोवे हैं, सब अपना अपना जो उस व्यक्ति से उनको सुख मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो गया, उसकी वजह से सब रोते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले की क्या उसका क्या गति में जाने वाला है, क्या उसके हालात है, क्या कुछ है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अपना प्रयोजन सज रहा था तब तक सही है, अब जैसे ही सजना बंद तो हम उसको सजना बंद तो छोड़ के चले जाते हैं। और जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, ये उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। जैसे मेले में जाते हैं, मेले में हमें कोई ऐसे चलते फिरते कोई एक जना मिल गया। अब हम किसी दुकान से चीज़ खरीद रहे थे तो कोई एक जना हम साथ में मिल गया, तो ऐसी बातचीत नॉर्मल शुरू होने लग जाती है, ऐसी बातचीत होने लग जाती है। अब बातचीत करते करते आप साथ में घूमने लग गए मेले में, तो आपने सारी उसमें मेले में आप सारी दुकानों में साथ में गए, कुछ राइड हो तो आप उसमें भी साथ में गए, पर फिर लास्ट में जब एग्जिट गेट से निकल रहे होंगे तो घर भी उसको साथ में लेकर आते हो? नहीं लेकर आते। जो जैसे है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं ना कि जैसे फ्लाइट में आप जा रहे हो, सब फॉरेनर्स हो पूरी फ्लाइट में, आपको एक इंडियन दिख जाए तो आपको इतनी खुशी होती है, आप एकदम उसका साथ आपको मिल जाता है, आप उसके साथ ही बैठ जाते हो, तो साथ आपको आप उसके साथ इतना मिलजुल जाते हो। तो फिर जब वापस जाने की बारी आती है तो एक सेकेंड में सबको पता है कि हम साथ नहीं जाने वाले, और सब आराम से खुश बाय बाय करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर बाय बाय करने में हमें इतनी दुख क्यों होता है? यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए शुरू से कि साथ में नहीं है ये। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक मेले की तरह कि जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए, एक बार को मैत्री हुई, एक बार को साथ हमें लगा कि हाँ, जैसे अकेले मेले में घूमने में हमें ऐसा लग रहा था कि अकेले इतना मज़ा नहीं आया भले, तो हमें लगा चलो ये मिल गए अब मज़ा आएगा, अब साथी मिल गए हमें मज़ा आएगा, तो आपने पूरा मेला घूमा। पर फिर उसके बाद सच्ची में साथी थे वो नहीं, क्योंकि सब अपने अपने घर जाना है, सबको अपने घर जाना है। तो ये उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देते हैं? जो तरुवर पे रैन बसेरा पांछी आ करते। इष्टोपदेश में भी ये उन्होंने पूज्यपाद आचार्य ने यही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रात्रि का समय होता है, अब जो पक्षी होते हैं वो रात्रि को तो नहीं उड़ते, मतलब ये जो कबूतर ये सब आदि पक्षी वेजिटेरियन जो भी हैं, तो वो रात को नहीं घूमते। तो क्या होता है, दिन ढल रहा होता है, इतने में वो सब किसी न किसी पेड़ को ढूंढकर उसके आश्रम में चले जाते हैं या अपने अपने पेड़ पे चले जाते हैं। और सुबह होती है तो सूर्योदय के टाइम पर ही सब अपने अपने खाना ढूंढने चले जाते हैं। तो उन्हें वही बताया यहाँ पर कि जिस प्रकार एक पेड़ रात्रि का समय हुआ, पेड़ पर बहुत सारे पंछी जाकर बैठ गए, तो वो सब एक बार को लगता है साथ है, और सूर्योदय होते ही सब उड़ जाते हैं। किसी को मतलब नहीं उसके बगल में कौन सा पंछी बैठा है, तो वो ऐसे पूछताछ करने नहीं बैठते कि तुम कहाँ से आए हो, क्या हो, तो वो सुबह सब उड़ जाते हैं। इस प्रकार का बताया कि ऐसा संबंध है देह और चेतन में। आगे कहते हैं कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। जैसे पंछी है, कोई जैसे दो पंछी भले ही साथ में उड़े, ठीक है, दो पंछी साथ में खाना ढूंढने उड़े, तो पर अपनी अपनी अलग अलग पंछियों की अपनी अपनी उड़ने की सामर्थ्य होती है। कोई पंछी 1 किलोमीटर तक चला आपके साथ, कोई पक्षी 2 किलोमीटर तक जाके थक गया, उसने वहीं पे कहीं अपना भोजन ढूंढना शुरू कर दिया, आप आगे चल रहे हो। आगे लिखा है जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जो हंस होता है ना, उसकी उड़ने की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो बहुत दूर तक उड़ता है।
तो उसके साथ अगर एक दो पंछी पंछी से उड़े भी हैं तो वो सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इधर उधर रुक जाते हैं। पर जो हंस है वो लास्ट में अकेला चलता है, वो अकेला अपना मार्ग तय करता है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं होता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो उसका साथ दे सके। तो यहाँ पे हंस कौन है? हंस है जीव। ये जो जीव है ये अकेला चलता है। कोई तो जैसे देखा था पहले कि जो स्त्री है वो तो घर की गेट तक ही, परिवारजन है वो मरघट तक, और शरीर भी वहीं तक जाता है। तो ऐसे ऐसे अपनी अपनी जगह पर छोड़ते रहते हैं। जिसकी जहाँ तक जाने की योग्यता है, जिसकी जहाँ तक जाने की सामर्थ्य है, वो वहाँ पर आपका साथ छोड़ते जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में अकेले आप ही बचते हो। उसी को यहाँ पे कहा है कि जाए अकेला हंस संग में, कोई ना पर मारे। आगे युगल जी क्या कहते हैं? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। पहली लाइन में क्या कहा? मैं एकाकी मतलब मैं अकेला हूँ। आगे एकत्व लिए, अकेलापन लिए। मैं पहली बात तो अकेला हूँ, और अकेलापन लिए। अकेलापन, एकत्व से यहाँ पे अकेलापन भी ले सकते हैं और अपनापन। मैं अकेला हूँ और अपनेपन से हूँ। और आगे एकत्व लिए सब ही आते हैं, और खाली मैं ही अपने से एकत्व लिए नहीं हूँ। इस दुनिया में जो भी हैं सब अपने अपने एकत्व को लेकर आते हैं। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। साथी किसको समझा था? तन को, धन को, इन सबको साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, हमें छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिया तन और धन। धन से सभी सहयोग ले लिया, और तन से ये शरीर। तो ये सब भी हमने इसको साथी समझा था, पर ये सब भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। आगे जयसिंह जी छाबड़ा क्या कहते हैं? परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। परमारथ ते आत्मा, परमारथ मतलब परमार्थ से। परमार्थ किसे कहते हैं? यथार्थ से, वास्तविकता में, वास्तविकता से आत्मा एक रूप ही जोय। एक रूप होता है वो, एक मतलब एक आत्मा अपना ही कि एक आत्मा का अपने में ही एकत्व होता है। जैसा हमने पिछली में देखा था कि एकाकी एकत्व लिए, वही है कि एक आत्मा जो है वो अपने में ही अपनापन लिए होता है। परमार्थ से तो बात यही है। आगे कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। कि कर्म निमित्त, कर्मोदय के निमित्त से, कर्मोदय मतलब ये हमें मोह का उदय आता है। मोह उदय के निमित्त से विकल्प मतलब अनेक प्रकार के, घने मतलब बहुत घने, हमें अनेक प्रकार के घने हमें लगते हैं कि ये सब संयोग है। ये उन्होंने बताया है कि कर्म उदय के निमित्त से अनेक हमें संयोग लगते हैं। और विकल्प से हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो विकल्प हो रहे हैं, ये कि हमारा कोई साथी है, ऐसा विकल्प। कर्म के उदय से ऐसा विकल्प होता है कि हमारा कोई साथ दे सकता है। और तिन नासे शिव होए, कि इस विकल्प का जब नाश होएगा तभी शिव हो सकता है। जब तक ये विकल्प है तब तक शिव नहीं प्राप्त हो सकता। शिव किसे कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष में क्या है? सुख है। सुख क्या है? हमें जो चाहिए वो है सुख। तो हमें सुख चाहिए, सुख मोक्ष में मिलेगा। और मोक्ष कैसे होएगा? जब ये नष्ट होएंगे, ये मान्यता नष्ट होएगी कि हमें कोई पर हमारे साथ कोई साथी है, कोई हमारा साथ दे सकता है। ये मान्यता जब नष्ट होएगी तभी मोक्ष प्राप्त होएगा। ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही। आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं? मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी। मैं एक हूँ, अपने में एकत्व लिए हूँ, अपने में अपनापन लिए हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं अशुद्ध हूँ। अभी मैं संसार में घूम रहा हूँ तो मैं अशुद्ध हूँ क्या? नहीं, मैंने कहा मैं शुद्ध हूँ। ये जो अशुद्धता हमें दिख रही है ये सब पर्याय की है। और द्रव्य से क्या है? मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और निर्मल हूँ। उसी को कहा। जो कभी कभार क्या होता है, आपको अपनी बात को ज़्यादा वेट देना होता है, ज़्यादा प्रभाव डालना होता है, तो आप उसको अस्थि से और नास्ति से दोनों से कथन करते हो। उसी को यहाँ पे कहा। पहले तो बोला शुद्ध है और उसके बाद कहा निर्मल है।
निर्मल का मतलब भी वही होता है कि शुद्ध है, मल से रहित है, शुद्ध है। पर अपनी बात को ज़्यादा वेट देने के लिए आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हो कि वो शुद्ध भी है और निर्मल भी है। आगे अखंड, अखंड मतलब उसका कोई खंड नहीं है, उसका कोई पार्ट अलग से नहीं है, वो पूरा एकजुट है। जो आत्मा है वो एकजुट है, उसको कभी कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता, एकजुट रहता है। पर से न हुआ एक तत्व कभी। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि पर से एक तत्व नहीं है, ये मान्यता हमें छोड़नी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी हुआ ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे? पर से एक तत्व कैसे छोड़ेंगे जब आज तक हुआ ही नहीं? पर से एक तत्व कभी नहीं हुआ। जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो है पर प्रत्यक्ष सभी। कि जिनको मैंने अपना माना वे सब पर हैं, पराए हैं। और एक वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हमें ऐसे ऐसे दिखता है सामने हमें, जो सभी चीज़ों का सभी संयोग की जो अपने से भिन्नपना है कि ये सब मेरे से भिन्न है, ये सब हमें प्रकट दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसी बात को उन्होंने कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ये सब अकेले नहीं है। और प्रत्यक्ष ये भी दिखता है कि मैं ही मेरा हूँ, ये सब हमें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। नहीं स्वस्वामी संबंध बने, माना वह भूल रही मेरी। स्वस्वामी मतलब मैं किसी का स्वामी हूँ या कोई मेरा स्वामी है, ऐसा संबंध नहीं बनता, ऐसा संबंध मेरा नहीं बन सकता। और आगे क्या कहा, माना ये भूल रही मेरी, ये आज तक मेरी भूल रही है कि मैंने किसी को अपना स्वामी माना है या अपना किसी को स्वामी माना है, दोनों ही साइड से। कि ये सब जो माना हमने, ये सब हमारी भूल रही है। निज में एकत्व मान करके अब मेटूंगा भव भव फेरी। आज तक हमने पर में एकत्व मानकर ये भूल करी है, अब अपने में एकत्व मानकर क्या करूँगा, मेटूंगा भव भव फेरी। इस भव भव का भ्रमण है, इस भव भव की फेरी है, इसको मैं मेटूंगा। कैसे मेटूंगा? अपने में जब एकत्व होगा तभी मिट सकती है। इस भावना के अंत में एक बार दादा की भावना देखते हुए कि आनंद का रसकंद सागर, शांति का निज आत्मा। क्या कहा? आनंद का रसकंद है, रस से भरा हुआ है, एक जगह भी उसमें नहीं है कि कुछ और हो, वो रस से भरा हुआ है। जैसे एक रसगुल्ला है, उसमें एक एक कण में रस है, वो रस का कंद है। तो यहाँ पे आत्मा किसका कंद है? आनंद का रसकंद है। और सागर, शांति का निज आत्मा, शांति का सागर है, अपार सागर है। सागर कितना बड़ा होता है, उस इतना बड़ा, इतनी सारी शांति हमारे अंदर समाई हुई है सागर के भांति, और रसकंद के भांति सुख और शांति हमारे भीतर है। ऐसा निज आत्मा, ऐसा मैं आत्मा हूँ। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का, घन पिंड केवल आत्मा। सब द्रव्य जो भी है इस लोक में, जो हमें दिख रहे हैं, सब जड़ हैं, इनमें कुछ ज्ञान नहीं है। पर ज्ञान किस में है? ज्ञान मुझ में है। और ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं, घना, एकदम घना पिंड हूँ, उसमें एक जगह भी नहीं है ऐसा कि कहीं अज्ञान हो। जैसे ऊपर रसकंद था ना, जैसे रस से भरा हूँ, यहाँ पे किससे भरा हूँ? ज्ञान से भी भरा हूँ। और बाकी सब क्या है? बाकी सब जड़ है और मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। इसकी हम विस्तार में पहले चर्चा कर ही चुके कि दुख सुख, जन्म मरण, और जन्म मरण से लेकर अभी तक सभी अवस्थाएं पूरा जीव अकेला ही भोगता है। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। ये कि शिव मतलब मोक्ष में, स्वर्ग में, नरक में, निगोद में, ये सभी जगहों पर, इससे सारी गतियाँ ले लो, इन सभी गतियों में जावे अकेला आत्मा। अकेला आत्मा ही जाता है। आप किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, ना किसी अचेतन चीज़ को अपने साथ ले जा सकते हो, ना किसी चेतन चीज़ को अपने साथ ले जा सकते हो। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। अनभिज्ञ मतलब जिसको उसकी खबर नहीं है। तो जिसको इस खबर की, जिसको इस सत्य की खबर नहीं है, वे सदा बहिरात्मा रहते हैं। बहिरात्मा तो हमने कल देखा ही था। तो वो सदा बहिरात्मा रहते हैं, मिथ्या दृष्टि रहते हैं, जो इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। पहचानते निज तत्व जो, वे ही विवेकी आत्मा। जो निज तत्व मतलब अपना तत्व, अपना जैसा भाव है, अपने स्वभाव को जो जानते हैं, वे ही विवेकी आत्मा है। वे ही बहिरात्मा को देखें, बहिरात्मा से अंतरात्मा, और अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो विवेक करता हो,
जो विवेकी आत्मा हो उसको अंतरात्मा कहते हैं। तो ऐसे उन्होंने कनेक्शन कंपैरिजन बिठाया कि जो इस निज तत्वों को जानते हैं वे विवेकी आत्मा है, अंतरात्मा है। निज आत्मा को जानकर निज में जमे जो आत्मा, कि पहली बात तो निज आत्मा को जानो और दूसरी बात उसमें जम जाओ। दादा कह रहे हैं ना, निज आत्मा में रम जाओ, जम जाओ, तो उसी में समा जाओ। ये दादा की सबसे फेवरेट पंक्ति है। उनके पास जो भी कोई बुक लेके जाता है ना कि इस पर साइन कर दो, तो वो उस बुक पे लिखते हैं यही लाइन। तो वही उन्होंने लिखा कि निज आत्मा को पहली बात तो जानो और फिर जानकर उसी में जम जाओ, उसी में फिक्स हो जाओ। जैसे कोई जमी हुई चीज़ होती है वो एकदम फ्रीज हो जाती है उसी में, तो उसमें जम जाओ आत्मा में। वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। इसमें उन्होंने कहा पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। अभी तो हम हैं परमात्मा, पर अगर हमने सत्य को जान लिया ना तो हम पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। थोड़े समय में ही हम सब निकट भाव में ही हैं, हम सब थोड़े समय में ही पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, कि बात तो सच्ची यही है, आपको जो कहना है सो कहो व्यवहार में, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, जो भी कहना है कहो, पर बात तो सच्ची यही है। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में, कि संयोग मतलब आपका सहयोग देते हुए तो बहुत चीज़ें आपको जने आपको दिख जाएंगे, पर साथी कोई भी नहीं है। संयोग की आराधना संसार का आधार है। संयोग की आराधना मतलब कोई आपका साथी है, इस बारे में आप भावना भाते रहोगे तो ये किसका आधार है? ये संसार का आधार है। एकत्व की आराधना का सार है। और अगर आपने एकत्व अपनी आत्मा के एकत्व की आराधना की, आत्मा का एकत्व भाया, आत्मा के एकत्व की भावना की, तो वो आराधना का सार है। और आराधना का सार क्या है? भावना का सार क्या था? भावना क्या उत्पन्न करती है? वैराग्य उत्पन्न करती है। और वैराग्य से क्या मिलता है? शिव मिलता है, मोक्ष मिलता है, सुख मिलता है, अपना सुख मिलता है। तो वही है। आगे एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। एकत्व ही शिव सत्य है। शिव का मतलब शाश्वत भी होता है, कि वो सदा ही शाश्वत सत्य है। और सौंदर्य है एकत्व में, एकत्व में ही सौंदर्य है। स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में। स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो पर पदार्थों में डिपेंडेंट मानते हैं, डिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन है, स्वाधीनता है, सुख है, शांति है, इन सब चीज़ों का आवास है, इनका घर है। ये खाली एक बार को नहीं आए। आप घर कहीं और जाते हो, आप एक बार को जाते हो और वापस कहाँ आते हो? अपने घर में आते हो। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रहते हो, पूरे टाइम रहते हो। तो इन्होंने बोला ये वहाँ पे आते जाते नहीं है, इनका घर ही है वहाँ पे, उनका घर है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। इस प्रकार हमने जाना था कि मैं अपने में ही एकत्व कर सकता हूँ, एकत्व ही शांति का, सुख का, सबका आधार है। इस प्रकार हम अपनी नेक्स्ट भावना पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि क्या क्वेश्चन था एकत्व भावना के लिए, कि दुख आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम सब साथ में भोग लेंगे। उसके लिए क्या कहा कि कोई साथ में नहीं भोग सकते, ये जीव अपना सुख दुख अपने आप ही भोगता है। ये एकत्व भावना में देखा। आगे जो जीव था, जो अज्ञानी जीव जिसको आचार्य देव समझा रहे थे, उसने प्रश्न किया कि चलो ठीक है, परिवारजन कुछ भी अपने नहीं है, दुख भी नहीं भोग सकते, नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी, कि भले ही वो हमारे साथ दुख ना भोग सके, पर अपने तो है। कि हमने अभी देखा शुभ और शुभ के कर्म ये सब हमें खुद भोगने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, वो हम खुद भोग लेंगे, वो भले ही ना भोग सके पर अपने तो हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, वो भी अपने नहीं है। क्या कहा? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, पर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। क्या कहा इसमें? कि जहाँ देह ही अपनी नहीं है, कि जब पहले हमने एकत्व भावना में चर्चा की थी ना, कि दोनों भावनाएं कनेक्टेड ही हैं, कि अपने में एकत्व है और पर से अन्यत्व है। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसीलिए ये दोनों में बातें बहुत रिपीटेड हैं। इसीलिए हम इसको जल्दी सार रूप में देखकर चलेंगे कि बातें एक ही हैं दोनों में, घूम फिर के अलग अलग दृष्टिकोणों से वो एक ही बात पे लेकर आए।
कि जब जहाँ देह ही अपनी नहीं, ये शरीर है, ये अंत समय तक हमें साथ अपने दिखता है, पर ये भी फिर जब छोड़कर ही जाता है, जब ये देह ही अपनी है नहीं तो कहाँ ना अपना कोई, तो फिर कौन होगा? जब ये देह अपनी नहीं है तो कौन होगा? पर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग, ये जो पर संपत्ति है, संयोग है, धन है, ये सब प्रगट पर है, प्रगट रूप से पर दिखते हैं हमें कि हमें ऐसे भ्रम भी नहीं होता कि अपने हैं। प्रगट हमें ज़रा सा विचार करें तो हमें प्रगट दिखने लग जाएगी इनका भिन्नता, कि अभी हमें एक लगते हैं कि अपने हैं, पर ज़रा सा एक बार को विचार करें कि क्या ये सच्ची में अपने हैं, तो हमें आंसर मिलेगा, प्रगट रूप से आंसर मिलेगा कि नहीं, दिख जाएगा सामने कि बिल्कुल नहीं है अपने। पर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग, ये जितने भी परिजन परिवार लोग के परिवार जन हैं, ये सब पर हैं, प्रगट रूप से पर हैं। ये बात इस भावना में कही। आगे 6 डाला में क्या कहा? जल पे जो जिए तन मेरा, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों वह एक मिली सुत रामा। इसमें उन्होंने क्या कहा? जिए तन, जीव और तन का संबंध कैसा है? जल और पे किसे कहते हैं? दूध। तो जिस प्रकार जल और दूध होते हैं वो एक साथ हमें दिखते हैं, पर फिर हम उसको अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके हम उसको जल और दूध को अलग अलग कर सकते हैं। और जो हंस होता है, हंस, वो तो अपनी चोंच पे, उसकी चोंच पे विशेषता होती है, वो अपनी चोंच से ही दूध को और पानी को अलग अलग कर लेता है और दूध को पी जाता है। तो जो यही है जो विवेकी जन होते हैं, हंस के समान जो विवेकी जन होते हैं, वे तो दूध और जल को अलग अलग कर लेते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। यही बात वो स्पष्ट करते हैं कि दूध और पानी के समान ही संबंध है, हमें एक साथ भाषित होते हैं पर ये एक नहीं है, उसको अलग अलग किया जा सकता है। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, क्या बोला? पे भिन्न भिन्न, अलग अलग है ये और नहीं भेला। भेला मतलब मिले नहीं, मिलजुल गए ऐसा नहीं है। दूध और पानी, उसमें जितना दूध है और जितना पानी है वे अलग अलग है, वे कभी नहीं मिला है। ऐसा संबंध है जीव और पुद्गल का, जीव और शरीर का, कि वो एक है और वो कभी मतलब वो भिन्न भिन्न है और वो कभी वो मिलते नहीं है, एक नहीं होते। तो प्रगट जुदे धन धामा, तो जब ये एक नहीं है, वही बात है कि जब जहाँ देह अपनी नहीं, वही बात है कि तो प्रगट जुदे धन धामा, कि जो धन है, ये धामा क्या है? मकान, ये घर बार हमारा। तो ये जो जब देह ही अपनी नहीं है, परिवार जन ही अपने नहीं है, तो ये धन और मकान तो प्रगट ही जुदे हैं। तो हमें दिखता ही है कि हम मकान तो छोड़ कर बाहर जा सकते हैं ना, तो ये अलग हुआ, अपने को तो छोड़ के बाहर नहीं जा सकते ना, तो धन और मकान को तो साइड में रखकर हम जा सकते हैं। तो प्रगट ही हमसे अलग है। क्यों वह एक मिली सुत रामा, कि पहले तो धन धामा बताया, फिर सुत रामा, सुत मतलब पुत्र, रामा मतलब स्त्री। तो इन सब ये सब भी पहले तो धन धामा, पहले जो बाहर दिखते थे हमें वो बताया, और जो लगता है अपने हैं उनको भी बोला कि ये भी अलग है, ये भी अपनी आत्मा, ये भी अपने से अलग है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या कहते हैं कि देह को ग्रहण कर यह जीव संसार में देह को ग्रहण करता है, सो अपने से अन्य अर्थात भिन्न है। माता भी अन्य है, स्त्री भी अन्य होती है, पुत्र भी अन्य होता है, ये सब कर्म के संयोग से होते हैं। ये बात उन्होंने कही कि जब हमने देह का ग्रहण किया, किसी भी चीज़ को जिसका हम ग्रहण करें या त्याग करें, वो अपना नहीं हो सकता। अपना वो होता है जिसका ग्रहण त्याग ना करना पड़े, जो सदा काल से अपने साथ है। इसमें कहा कि शरीर का तो ग्रहण करना पड़ा, जब हमने जन्म लिया, गर्भ में हम आए तो हमने शरीर का ग्रहण किया, तो उससे पता चला कि ये अपना नहीं है। और बाकी सब तो दिखते ही हैं, बाकी सब तो स्टार्टिंग से तो होते नहीं हैं, क्योंकि जब शरीर हमें लग रहा है कि स्टार्टिंग से है, अब हम बाकी को देखें, पुत्र स्त्री को देखें, तो ये सब तो आए ही जीवन के कितने साल बाद है, तो ये सब अपने कैसे होंगे? जब शरीर जो हम बोल रहे हैं वो शरीर को भी हमें ग्रहण करना पड़ा और उसकी वजह से वो अपना नहीं है, तो ये सब तो कितने साल बाद आए हैं, इनका तो क्या ही अपने होंगे। और ये सब कर्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं, कर्म के संयोग से हमारे साथ आते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मंगत राय जी क्या कहते हैं?
मोह रूप मृग तृष्णा जल में मिथ्या जल चमके। क्या होता है, एक रेगिस्तान में, इसमें इसी फर्स्ट 3 लाइन्स में इसी उदाहरण को समझाया है कि जैसे एक रेगिस्तान में एक हिरण बहुत प्यासा है, उसको पानी चाहिए, तो इधर उधर भटकता है, उसको दूर एक दिखता है पानी, पर वो पानी है, वो पानी नहीं है। वो सूरज की रोशनी की किरण ऐसे पड़ती है कि वहाँ पे उसको बाहर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पानी है, और वो उसकी तरफ दौड़ता है, तो उसको पानी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, जब वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है, तो फिर वो और आगे चले जाता है, तो ऐसे दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वो जल के ढूंढते ढूंढते। उसी को कहा कि मोह रूप मृग तृष्णा, मतलब ये जो मृग को तृष्णा हो रही थी ना, इतनी, जो हिरण है उसको इतनी व्याकुलता हो रही थी पानी की, तो उसी को कहा है कि वो मोह रूप है, हमारे लिए वो मोह रूप है। और मिथ्या जल चमके, और वो जो जल चमक रहा था ना, वो मिथ्या जल था, वहाँ पे जल था नहीं, तो वो मिथ्या जल था। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थके, कि मतलब वो जो हिरण रूपी वो चेतन था ना, हिरण रूपी हम है ना, वो नित्य ही इतने टाइम से ही निरंतर ही भ्रम में सामने जल है ऐसा भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थके, मतलब इतना भाग दौड़ के हम थक गए हैं, हम थके जा रहे हैं बार बार, हमें अपनी आत्मा को हम पहचान ही नहीं रहे हैं। वही बोला कि जो हिरण के समान अपना आत्मा है वो सदा काल से ही भ्रम की वश थके जा रहा है। जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, कि जल तो पाता नहीं है क्योंकि जल वहाँ पे है नहीं, और इस वजह से प्राण भी गवा देता है, अपने प्राण भी त्याग देता है और भटक भटक के मर जाता है अंत में। उन्होंने ये बताया आगे, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तो अब ये हमारे ऊपर घटा रहे हैं अब यहाँ से कि वस्तु पराई वस्तु अपनी नहीं है, पर ये जो ज्ञान है, ये जो सामने वस्तु रखी है ये अपनी नहीं है, ये जो ज्ञान है ये नहीं करता है, और इसकी वजह से हिरण के समान वो आकुंठित होता रहता है, थकता रहता है, दौड़ता रहता है, और फिर लास्ट में प्राण गवा देता है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन है, चेतन क्या होता है? जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जो जान सकता हो, देख सकता हो, उसे कहते हैं चेतन। तो तू चेतन है, और ये जो जड़ है, ये जो संयोग है, ये सब अचेतन है, इन सब में ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। ये जड़ तू ज्ञानी, ये जड़ है, मुर्दे हैं, और तू ज्ञानी है, मतलब तेरे अंदर ज्ञान है, ज्ञानी है। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पल अरु जो पै अरु पानी। तो जैसे हमने पहले देखा था पानी और दूध के समान संबंध है, तो वही यहाँ पे बताया है कि अनादि से मिले हुए हैं पर है अलग अलग। जल में भी जैसे आप गाय में से दूध निकलता है तो वो उस टाइप के भी उसके अंदर पानी होता है, कि अलग से नहीं डाला हमने पानी, उसके अंदर नेचुरली ही पानी होता है। तो वो अनादि से साथ में है पर अलग अलग है। तो फिर हम उसको उबालते हैं तो उसका पानी उड़ता रहता है, तो ऐसे ऐसे दूध गाढ़ा होता रहता है, उसका पानी उड़ते जा रहा है। तो अगर वो एक होते तो वो उड़ता कैसे? तो बताया कि अनादि से मिले होने पर भी वो अलग अलग है। किसकी तरह? तो पैर और पानी की तरह, मतलब दूध और पानी की तरह। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना, कि मतलब जो तुम्हारा जो रूप है, ये शरीर का रूप नहीं, जो आत्मा का रूप है, ये जो आत्मा का सौंदर्य है। आत्मा का भी कोई रूप होता होगा? आत्मा भी कोई वर्ण है? नहीं। आत्मा का जो ये सौंदर्य है, जो उसकी ज्ञान दर्शन रूप, सुख रूप ही उसका जो सौंदर्य है, वो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है और सबसे फर्स्ट क्लास है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। इसका भेद ज्ञान करो, इसीलिए उसका भेद ज्ञान करो। इस रूप पे तो क्या मरते हो, इससे कितने अनंत गुणा सुंदर आत्मा है, उसको देखो। तो ये भेद ज्ञान करो, मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ पर मैं सामने वाले की सुंदरता पे मर रहा हूँ, ये देखना चाहिए हमें। ये जो आत्मा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा रूप सबसे प्यारा है, सबसे अलग, सबसे यूनिक भी हूँ और सबसे सुंदर भी हूँ। पर ये जो शरीर है, हम इसके रूप को बार बार शीशे में जाकर देख रहे हैं, हम सामने वाले को देख रहे हैं। जगत में अगर हम किसी से ज़्यादा सुंदर हो तो हम उसकी तरफ थोड़ा ना उसको देखते रहेंगे। तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर जब हम ज़्यादा सुंदर हैं तो हम सामने वाले की सुंदर क्यों देख रहे हैं? और वो तो सुंदर भी नहीं है, उसके अंदर कितनी अशिष्टता है ये हम कल देखेंगे, वो भी सुंदर नहीं है, पर हमें ऐसा लग रहा है। तो अब उसका भेद ज्ञान करना है।
जो लो पौरुष थके न तौलो उद्यम सो करना, कि जब तक थके नहीं तब तक उद्यम करना चाहिए, जब तक, और थकने का तो स्कोप ही नहीं है, जितना उद्यम करते रहेंगे उतना सुख प्रकट होता जाता है। एक बार का उद्यम है, उसके बाद तो जितना पुरुषार्थ करेंगे सुख उत्पन्न होएगा, आत्मा के जितने नज़दीक जाएंगे सुख उत्पन्न होता रहेगा। तो ऐसे उद्यम करते रहना, निरंतर उद्यम करते रहना, अपना भेद विज्ञान करते रहना। आगे युगल जी क्या कहते हैं, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मेरे न हुए, ये मेरे नहीं हुए, मैं इनसे अति भिन्न, ये क्या है, यहाँ पे एक वर्ड दिया उन्होंने, अति भिन्न, जरा सा भिन्न नहीं, अति भिन्न, बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। खाली भिन्न भिन्न नहीं बोला, बहुत भिन्न है, एकदम ही भिन्न है, ये बोला अति भिन्न अखंड। मतलब मैं कैसा हूँ, पहले यहाँ तो बोला कि मेरे ना हुए मैं इनसे अति भिन्न हूँ, और फिर मैं कैसा हूँ, अखंड हूँ। मतलब ये जो मुझसे दूर नहीं करा जा सकता, मुझसे खंड नहीं करा जा सकता मेरा, मैं अखंड हूँ, निराला हूँ, और निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। मतलब निज में, अपने में, पर से, पर पदार्थों से, अन्यत्व, अन्यत्व किसे कहते हैं, अन्य किसे कहते हैं, भिन्न, कोई अन्य, कोई और, अन्यत्व लिए, भिन्न भिन्नता, वो भिन्न भिन्नता लिए निज समरस पीने वाला हूँ। समरस, समता रूपी रस को, समता रूपी रस को पीने वाला हूँ मैं, पर से भिन्न जानकर इस समता रूपी रस को मैं पीने वाला हूँ। आगे जयचंद जी क्या कहते हैं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चित्तवे जीव तब परते ममत न थाए। कि अपने अपने सत्व को, सत्व को मतलब सत्ता से, अपने अपने अस्तित्व से, अपने अपनी सत्ता से, अपने अपने अस्तित्व से सर्व वस्तु विलसाए, मतलब सभी वस्तु विलसाए, विलसाए मतलब शोभित होती है, शोभित होती है, दिखती है, सब अपने अपने एग्जिस्टेंस से शोभित होते हैं। और ऐसे चिंतवे जीव तब, ऐसा चिंतन जब जीव करता है, इस प्रकार से चिंतन जब जीव करता है, परते ममत न थाए, पर से फिर वो ममत न थाए, मतलब उसको होता नहीं है। फिर जब ऐसा चिंतन वो करेगा कि मैं पर से भिन्न हूँ, तो उसको फिर पर से ममता, मतलब ये मेरा है, ऐसा भाव, ये ममता भाव नहीं उत्पन्न होएगा। लास्ट में बस बड़े पंडित जी और दादा की भावना देखकर हम एंड करेंगे। तो बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं अत्यंत भाव सदा उनमें। भिन्न चतुष्टय कौन सा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चतुष्टय है। तो जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, मतलब जो द्रव्य से भी भिन्न है, क्षेत्र से भी भिन्न है, काल से भी भिन्न है और भाव से भी भिन्न है, जो भिन्न, इस प्रकार जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं अत्यंत भाव सदा उनमें, उनमें अत्यंत भाव है। अत्यंत मतलब अत्यंत कहते हैं ना, ये तो अत्यंत ऐसा है, मतलब अत्यंत एकदम परम सीमा, तो ऐसा भाव है, एकदम अत्यंत भाव कि ज़रा सा भी उसमें एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है, अत्यंत रूप एकदम ही अलग है, सदा उनमें, हमेशा काल से है, अभी नया फॉर्म नहीं हुआ ये अलग अलग, अभी हमने पढ़ा इसीलिए नया नया फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं है, सदा काल से, सदा अत्यंत भाव है उनमें। गुण पर्याय में अन्यत्व, अरे प्रदेश भेद नहीं है जिनमें, जिनमें प्रदेश भेद नहीं है, मतलब जैसे ये शरीर है इसमें अपने साथ प्रदेश भेद नहीं है, साथ में है, एक क्षेत्र अपराध रूप से है, इनमें भी अन्यत्व है, अपने गुण इनमें तो है, इनमें तो भी देखा, नई बात क्या बताते हैं, अपने गुण, इनके गुण और पर्याय से भी अन्यत्व है, मतलब हमें उससे भी कनेक्शन नहीं है, बस मैं एक शुद्ध द्रव्य हूँ, हमारा बस इतना मात्र प्रयोजन है, इतना मात्र हमें जानना आवश्यक है। इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है, इन सभी के बारे में जो हमारी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता चल रही थी, इसकी वजह से हमारा संसार बढ़ रहा था निरंतर ही। अब निज तत्व समझ में आने से समरस निज में ही पाया है। निज तत्व, मेरा तत्व मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मैंने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जाना, उसमें रमा, उसमें जम गए, तो क्या उत्पन्न हुआ, समरस, और निज का समरस, मेरा जो समता रूपी सुख था, समता रूपी रस था, उसको मैंने पाया है, मैंने वो अनंत सुख को पाया है, किससे, ये बात समझने से।
लास्ट में दादा क्या कहते हैं, जिस देह में आत्म रहे वे देह ही जब भिन्न है, वे देह ही जब भिन्न है। जिस देह में आत्मा रह रहा है वे देह ही जब प्रकट रूप से अलग है, छोड़ के चले जाती है, तब क्या करे उनकी कथा, तब क्या करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। ये क्षेत्र से एक था तो हमें लग रहा था कि साथी हैं, पर ये भी छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उनकी कथा क्या करें, उनके बारे में क्या ही बोले जो क्षेत्र से ही अन्य है। जो क्षेत्र से ही हमें अन्य दिखते हैं वो मेरे कैसे होंगे। है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धनधाम है भिन्न भगिनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रियवान है। इसमें सभी हम जो सहयोग अपने परिवारजनों को सभी सहयोग को इसमें बता दिया, धन धाम अचेतन चेतन सभी सहयोग को बता दिया कि ये सब भिन्न है। आगे अनुज अग्रज सुता प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है। सुहृद किसे कहते हैं, मित्र को सुहृद कहते हैं, ठीक है। तो अनुज अग्रज बड़े छोटे सब, सुत सुता पुत्र पुत्रियाँ, प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है हमसे। ये शुभ अशुभ संयोग जा चित्तवृत्तियाँ भी अन्य हैं। पहले तो बोलते ये भी अन्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शुभ अशुभ रूप जो चित्तवृत्ति, हमारे चित्त में जो वृत्ति मतलब ये जो भाव आ रहे हैं, ये शुभ अशुभ के भाव आ रहे हैं, उनको भी भिन्न बताया है। दादी ने वो कहा कि वो भी भिन्न है, ये मेरे शुभ अशुभ भाव निरंतर आ रहे हैं, ये भी भिन्न है। स्वोन्मुख चित्तवृत्तियाँ भी आत्मा से अन्य है। स्वोन्मुख मतलब अपने से उन्मुख, तो निज आत्मा को देखने वाली इतनी जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो भी अन्य है, मेरा उनसे भी कोई संबंध नहीं है। चैतन्य में ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। ये जो चैतन्य ज्ञान दर्शन में ये जो आत्मा है, शाश्वत रहने वाली ध्रुव आत्मा है, ये गुण भेद, इसके अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, ये गुण भेद से भी भिन्न है। तो फिर जब आत्मा ही अपने गुणों के भेद से भी भिन्न है तो फिर तो शरीर की बात भी क्या करें, शरीर की बात क्या करें, अपने संयोगों की बात क्या करें, जब ये गुण ही मेरे नहीं हैं, ये गुण भेद जो है यही मेरा नहीं है। आगे कहते हैं गुण भेद से भी भिन्न है, आनंद का रस कंद है, आनंद का रस का कंद है संग्रह आलय शक्तियों का ज्ञान का घन पिंड है। संग्रह आलय है, शक्तियाँ पूरी भरी पड़ी है इसके अंदर, और ज्ञान का घन पिंड है, वह साध्य है आराध्य है, आराधना का साध्य है। साध्य है मतलब साधना करने योग्य है, आराध्य मतलब आराधना करने योग्य है। ऐसा जो आत्मा है वह उसको साधना, उसको आराधना, यही आराधना का सार है। ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार, ध्रुवधाम की आराधना का एक ही आधार है, और एक आधार क्या है, वो एक आत्मा एकत्व, यही उसका आधार है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। पहले हमने देखा था वे ही विवेकी आत्मा है, तो वे ही विवेकी धन्य है, महान है। ध्रुवधाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। जो इस ध्रुवधाम के आराधक हैं, जिस आत्मा के आराधक हैं, उनकी तो बात ही कुछ अन्य है। वे इतने महान हैं, वो इतना सुखी रहते हैं, इतना सुख भोगते हैं, और हम निरंतर दुख में रहते हैं, तो उनकी तो बात ही कुछ अन्य है। अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार है। अन्यत्व मतलब ये सभी पर पदार्थ हमने से भिन्न है। ये जो भी ऊपर इतनी सारी लाइन्स में उन्होंने क्या क्या भिन्न है ये बताया, तो ये सब भिन्न है, इसको पहचानना ही इस भावना का या पूरी हमारी भावना का सार है। और एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। एकत्व उन्होंने लास्ट में पिछली भावना से जोड़ दिया, जैसे कहा था ना दोनों भावनाएं कनेक्टेड है। इसमें अभी तक क्या चर्चा चल रही थी कि पर से भिन्न है, पर से भिन्नता आराधना का सार है। लास्ट में उन्होंने बोला एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। मतलब वास्तविकता में तो आराधना का सार यही है कि एक अपने आप को जानना, उस एक की आराधना ही इस भावना का भी सार है। इस प्रकार हमने आज एकत्व और अन्यत्व इन दोनों भावना की चर्चा की। कल अशुचि भावना की चर्चा करेंगे। इस प्रकार अपनी वाणी को विराम दें।